नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां बीआईटी सिंदरी कैंपस में रैगिंग का विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट में कई जूनियर छात्र घायल हुए हैं। मारपीट का आरोप सीनियर छात्रों पर लगा है। इस घटना के बाद बीआईटी सिंदरी कैंपस के जूनियर छात्र डरे हुए हैं। उपद्रवी सीनियर छात्रों पर कैंपस में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। आरोप है कि जब हंगामा हो रहा था तब बीआईटी सिंदरी प्रबंधन के लोग मूक दर्शक बने हुए थे। डर से कई छात्र हॉस्टल छोड़कर भाग गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले को देख रही है। तो बड़ी खबर ये धनबाद से बता रहे हैं, जहां रैगिंग का मामला सामने आया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर मारपीट की जा रही है। मारपीट में कई जूनियर छात्र घायल बताए जा रहे हैं। बीआईटी सिंदरी कैंपस की तस्वीर है, जहां रैगिंग का विरोध करने पर देखिए कैसे जो सीनियर छात्र हैं वो मारपीट कर रहे हैं। जूनियर छात्र आरोप लगा रहे हैं। जूनियर छात्र घायल भी हुए हैं। मारपीट का आरोप सीनियर छात्रों पर लगा है। सबको मार देगा भाई, सुन ना। हाँ, क्योंकि इतना में बाहर से लड़का लोग आया और सबको मारने लगा। हाँ। और मारते मारते इतना सबको मारने लगा कि सब पैनिक हो गया, पता नहीं चला कहाँ भागेंगे। तो हाँ, टेबल चेयर जो मैच में रखा रहता वो चेयर पूरा फेंक दिया, फेंक के पूरा तोड़ दिया। फिर बाहर से पाइप फाइबर एल्यूमिनियम का जो रहता है पाइप, वो सब लेके आया। और इस घटना के बाद न्यूज़ 18 कई सवाल भी पूछता है। और सवाल ये कि रोक के बाद कैंपस में रैगिंग कैसे हुई, और जब इस रैगिंग का विरोध किया जाता है, जूनियर छात्रों की पिटाई कर दी जाती है, सवाल ये भी है कि जूनियर छात्रों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। और सवाल ये भी इस तस्वीर के साथ, इस घटनाक्रम के साथ, कि बीआईटी सिंदरी प्रबंधन क्या कर रहा था। तो सवाल कई हैं और बीआईटी सिंदरी प्रबंधन को भी इसका जवाब देना होगा। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? बीआईटी सिंदरी प्रबंधन की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? फिलहाल तो बीआईटी सिंदरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो भी लोग इसमें अनुशासनहीनता किए हैं उस पर एक्शन के मूड में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो कि शिक्षा का मंदिर है, वहां पर जो छात्र पढ़ते हैं, सीनियर छात्र पढ़ते हैं, वो जूनियर छात्रों के साथ गुंडागर्दी करते हैं। और अगर उनके परिजन भी आते हैं तो उनके गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करते हैं। ये पूरा जो मामला है वो सोमवार की रात है। 3 राउंड में पूरी तरीके से सीनियर छात्र जो है तो जमकर उत्पात मचाए हैं। जूनियर छात्रों से रैगिंग को लेकर पहले मैच से मारपीट शुरू हुई और उसके बाद पूरा कैंपस जो हुआ रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सीनियर जो छात्र हैं उनका एक बड़ा समूह जो है जूनियर छात्रों के हॉस्टल के कमरे में घुस कर उन लोगों के साथ मारपीट की। कई छात्र ऐसे हैं जो कि तस्वीरों में भी दिख रही है, तो वो दरवाजे को अंदर से पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन बाहर से जो उपद्रव करने वाले सीनियर छात्र थे वो दरवाजे को ढके रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भय और डर का माहौल जूनियर छात्रों में था। और यही कारण है कि अब जो कई जूनियर छात्र हैं वो जो कॉलेज छोड़कर बीआईटी सिंदरी को छोड़कर अपने घर की तरफ भाग निकले। कई लोगों के परिजनों ने हमें फोन पर जानकारी दी कि उनके बेटे भी कैंपस में पढ़ रहे थे और वो रात 3 बजे तक जो है तो जंगल में छिपकर किसी तरीके से अपनी जान को बचाएं। और इस मामले की जानकारी किसी परिजन के द्वारा ही हमें दिया गया और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी। घायल जो छात्र है उसके सर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पट्टी लगी हुई है। वो जो है तो अपना जो पीड़ा है तो बयान कर रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में चलिए बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और गुमला से बड़ी खबर, जहां अगवा कर नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 6 युवकों पर गैंगरेप का यह आरोप लगा है। शादी समारोह में नाबालिग गई थी, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। जंगल में मृत समझ करके आरोपी भाग खड़े हुए। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। रायडीह के सुरसांग इलाके की घटना सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है सुरेंद्र नगेसिया, अर्पण रोशन, सुरेंगा, विमल कुमार, संजू राम, सिरू बध्या, अमरदीप कुल्लू और दिनेश तिर्की। सुरसांग इलाके के एक गांव में शादी थी। रुपेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुपेश, जिन पर आरोप लगा है, तस्वीर देख पा रहे हैं, वो पुलिस के शिकंजे में है। घटनाक्रम को लेकर अपडेट क्या? जी आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है रायडीह प्रखंड में घटा है, जहां पर एक गांव में शादी थी। शादी में जो नाबालिग पीड़िता है वो शामिल होने के लिए पहुंची थी। वहीं पर बता दें आपको, जब पीड़िता को शौच लगा तो वो अपनी 3 सहेलियों के साथ में शौच करने के लिए रात में निकली थी। उसी दौरान 6 जो युवक है, आरोपी युवक, वो नशे के हालत में आकर के चारों को पकड़ लिए। उस दौरान जो 3 सहेलियां थी पीड़िता की, उन्होंने भाग करके वहां से
भाग गई और जो पीड़िता है वो उनकी चंगुल में आ गई थी, जिसके बाद उसके अपहरण करके जो 6 युवक है वो जंगल में ले गए। वहां पर ले जाकर के उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो जो आरोपी युवक है वो उसे मरा समझकर जंगल में छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद देर रात को जब पीड़िता को होश आया तो वो अपने घर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। जिसके बाद सुबह में परिजन जो थाना पहुंचे और पूरे मामले से थाना को अवगत कराया। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर है, जहां रातू में भाई ने भाई की हत्या कर डाली। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की है। अवैध संबंध के कारण भाई की हत्या की खबर है। लाठी और रॉड से पीट पीट कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के कारण भाई की हत्या की गई है। लाठी और रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब बात ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधित करते हुए आतंक के आकाओं को कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, इसलिए भारत ने आतंक के ये मुख्यालय उजाड़ दिए हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है कि इस ऑपरेशन को भले हमने होल्ड पर रखा है, लेकिन अब अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान आंख उठाता है तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। क्यों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन के बाद सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम आरोप लगा रहा है कि सरकार अमेरिका के दबाव में झुक गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो लोग पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं वो निराशा में डूबे हुए लोग हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री महोदय भाषण ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा की उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती। बेहतर होता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, आप जैसे नामचीन पत्रकार उनसे सवाल पूछते और उस सवाल का जवाब देने की ताकत इनमें होती। लेकिन दुर्भाग्य, इतना कमजोर प्रधानमंत्री हम लोगों ने आज तक आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। और जो लोग प्रधानमंत्री जी के भाषण पर प्रश्न उठा रहे हैं वो हारे और जो निराश लोग हैं वो लोग हैं। आप बताएं, प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी पाकिस्तान के और भारत के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता का जिक्र किया, क्योंकि हुआ ही नहीं था। आप देखें, 11 बजे और 12 बजे के बीच में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया, फिर दोबारा कॉल किया, तब भारत ने अपनी शर्तों पर 3:30 बजे इस पेशकश को माना। और जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उनका ट्वीट जो आया वो 5:30 बजे का था। और उसके बाद कल का उनका अगर आप भाषण देखें तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की, सिर्फ मदद किया। जमशेदपुर के मानगो में कांग्रेस और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए हैं। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर मारपीट और छिनतई का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। दोनों दल की ओर से मानगो थाना में शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थक और वर्तमान विधायक सरयू राय के समर्थक आमने सामने हैं। मुझे धमकी दी, मेरे गाड़ी पे भी डंडे से पलान कर मेरी गाड़ी को ले सकते गाड़ी बैठ। मैं उतरा तो मुझे लपड़ थप्पड़ मारने लगे। मेरे गाड़ी में कुछ पैसे तो वो उतार गए और मुझे ये बोला गया इस बार तो तुमको चौक चौराहा पर मार रहे हैं, अगला बार किसी जगह पर गोली मारे।
बयान देता रहता है और लाइव आकर के भी बयान देता रहता है। हमारे जी के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जो कि निंदनीय है। आपके गार्जियन को कोई अगर कहे, कुछ भी कहता है, आपत्तिजनक बात कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से पलटवार होगा ही। खबर जामताड़ा से, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बैद्यनाथपुर आदिवासी टोला से शंकरपुर मुख्य पथ का शिलान्यास किया। साथ ही सीपी सिंह के एक बच्चे के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन पर दिए गए बयान पर जमकर भड़के और कहा कि उनके जैसे नेताओं की जहरीली जुबान ही इस देश में नफरत की असली जड़ है और युवक को गलत तरीके से फंसाने का आरोप भी लगाया। और बड़ी खबर रांची से, जहां एक नाबालिग लड़के ने सोशल मीडिया हैंडल से आतंकवाद समर्थित कई तस्वीरें पोस्ट की। अपने पोस्ट में उसने गजवाए हिंद का नारा लिखा, साथ ही उस झंडे को पोस्ट किया जो आईसिस, तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की पहचान है। साथ ही नाबालिग ने भारतीय सेना के अपमान से जुड़ी बातें भी लिखी। रांची पुलिस ने भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सीपी सिंह ने रांची पुलिस को धन्यवाद दिया है। सीपी सिंह जी को कहूंगा कि सीपी सिंह जी नफरत का हेडमास्टर नहीं है और झारखंडी लोग जो है ना, आप इनको जो टैग कर देते हैं कि अलकायदा है पोस्ट में, ये वो बच्चा अगर गलती करता है तो उसके लिए पुलिस है, जांच होगा उसका। मैं ये कहना चाहता हूँ, गलत का इरफान सर साथ नहीं दिया है, लेकिन बेवजह अगर आप किसी ने अगर कोई गलती कर दिया उसको आप एकदम कहां से कहां टैग कर दिए, समाज को आप टैग कर दिए, समाज को आपने बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक परंपरा नहीं है। मैं सीपी सिंह को बोलना चाहता हूं। खबर पलामू से, जहां एक मजदूर का पिस्टल लेकर ठेकेदार को धमकाने का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला छतरपुर थाना क्षेत्र का है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि उपेंद्र लोहरा नाम का युवक हाथ में पिस्टल लेकर ठेकेदार को धमका रहा है। जानकारी के मुताबिक मजदूर ने ठेकेदार नागेंद्र उरांव से काम करने का एडवांस पैसा लिया था। इसके बाद काम पर नहीं पहुंचा। साइट पर नहीं जाने से ठेकेदार मजदूर से जब पैसा मांगने पहुंचा तो उसने हथियार दिखाकर नागेंद्र उरांव को धमकाने की कोशिश की। हालांकि गांव वालों ने पिस्टल छीनकर मजदूर को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जमशेदपुर में ठनका की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। चांडिल बिरसा क्रिकेट अकादमी में बच्चा फोन चला रहा था। इसी दौरान ठनका बच्चे के ऊपर गिरा। बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। उसे टीएमएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे का नाम अनमोल सिंह था। इसके माता पिता बिहार के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं फोन चला रहा था। कहाँ के रहने वाला बिहार के हैं। अनमोल सिंह। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। बाल बाल कार सवार पति पत्नी बचे। धुआं देखकर हड़कंप मच गया। भीषण आग में कार जलकर खाक हो गई। तकनीकी खराबी से आग की आशंका है। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। चंद्रदीपा पंचायत के निलदहा गांव की घटना सामने आई है। तो देखिए तस्वीर, चलती गाड़ी कैसे धू धू कर जल गई। हालांकि अपनी जान बचा करके इसमें सवार लोग निकले। जोहन हेम्ब्रम अपना पत्नी के साथ में डॉक्टर दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहा था। रास्ता में अपना वैगनर गाड़ी में अपने आप आग लग जाने के कारण पूरा धू धू जलने लगा। किसी तरह पति पत्नी जान बचा के निकले, लेकिन गाड़ी जल के राख हो गया। अग्निशामक को फायर स्टेशन को फोन करके बुलाया गया, तब तक गाड़ी जल चुकी थी। अगली खबर रांची से है, जहां बंगाल बेस्ड से इलेक्ट्रिनो नाम की कंपनी ने बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया है। कई लोगों ने 30 टू व्हीलर खरीदा और कंपनी को किराए पर दिया। बाकायदा इसको लेकर कंपनी ने ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट भी किया था। 3 साल तक पैसे देने की बात भी कही थी, लेकिन 3 महीने में ही लोगों के करोड़ों रुपए उड़ा लिए। अब तक 300 ग्राहकों को पता चला है कि जो ठगी के शिकार हो चुके हैं। मामले को लेकर अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत भी की गई है। कंपनी का हेड ऑफिस कोलकाता में है, लेकिन वहां से भी कंपनी वाले फरार हैं। लगभग 300-400 गाड़ी ये लोग मार्केट में सेल किए, रेंट बेस बोल के कि हर महीना सबको पेमेंट आएगा, और सारा वो पेमेंट लेके वो लोग भाग गए। बाकायदा एग्रीमेंट भी, बाकायदा आपका एग्रीमेंट है, नोटरी हुआ,
सारा चीज हुआ। अब देखिए, ऐसे फ्रॉड से बचने की जरूरत भी है आपको। जल्दी कमाई का झांसा मिलने पर सबसे पहले आप सतर्क हो जाएं, सतर्क रहें, और सतर्कता आपको इस ठगी से बचा सकती है। यदि आपको लगता है कि कोई आपको जल्दी कमाई का झूठा वादा कर रहा है तो उस पर विश्वास न करें और किसी भी तरह का लेन देन करने से बचें। कोई आपको रिजर्व बैंक से तय ब्याज से जो दर है उससे ज्यादा पैसे वापस करने का वादा कर रहा है तो निवेश से पहले जांच पड़ताल करें। कोई भी व्यक्ति आरबीआई से ज्यादा ब्याज दर पर पैसे नहीं दे सकता है। किसी भी लालच में नहीं पड़े, क्योंकि कम समय में ज्यादा कमाई आपके मूल धन पर भी आफत लाएगी। तो ये सावधानियां आप बरत सकते हैं और ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर गिरिडीह से है, जहां तिरला मोड़ के पास एनएच के किनारे पुराने मकान में बूचड़ खाना चल रहा था। बगोदर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर इसका खुलासा किया। घर से मवेशियों का मांस, चमड़ा और हड्डी को जब्त किया गया है। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में मवेशियों के मांस, चमड़ा और हड्डी को गाड़ी से बंगाल भेजने की बात मानी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कि जिस तरह से गोवंश का वध किया गया है, मुस्लिम समुदाय के क्रूर व्यक्तियों के द्वारा जघन्य पाप किया गया है, जिस तरह से गोवध किया गया है, ये अतई ही क्रूरता का परिचायक है, ये निंदनीय है, ये महाअपराध है और महापाप है। खबर गुमला से, जहां के तेलंगाना टनल हादसे में फंसे मजदूर संतोष का परिवार वालों ने पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया। 22 फरवरी को टनल हादसे में संतोष फंस गए थे। तमाम कोशिशों के बाद उन्हें सुरक्षित नहीं निकाला जा सका था, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें गांव के सभी लोग और रिश्तेदार शामिल हुए। इस दौरान पूरे गांव में गम का माहौल था। 22 फरवरी को नागर कुर्नल जिले में नहर की सुरंग धंसने से हादसा हुआ था, जिसमें गुमला के 4 मजदूरों की मौत हुई थी। कुछ दिन किया, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई सुराग नहीं मिल पाया है और हम लोग उनका आत्मा का शांति के लिए पुतला बना के हिंदू रीति रिवाज के साथ में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना रीति रिवाज के साथ अपना शव निकाल रहे हैं तिर्रा श्मशान घाट में, पुतला के रूप में। क्या नाम, कहाँ अंतिम संस्कार किए? तिर्रा श्मशान घाट में। 2.5 महीना होने के बावजूद उनका मृत शरीर न मिलने के कारण हम लोग उनका आज उनके सौ का अंतिम रीति रिवाज से दाह संस्कार करने का रीति रिवाज। और बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर किया गया। शोपियां मुठभेड़ में एक आतंकी को भी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो देखिए, एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से हमले की कोशिश हुई। शोपियां में मुठभेड़ की खबर है, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। कई और आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बता दें कि आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेरा और इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिनकी तलाश सुरक्षा बल कर रहे हैं। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां कंप्यूटर कारोबारी से लूटपाट की कोशिश हुई। घर के बाहर कारोबारी से लूट की कोशिश की गई है। मोबाइल सहित सामान लूटने का प्रयास किया गया। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। लूट की घटना से कारोबारी वर्ग नाराज है। इलाके में पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग कारोबारी वर्ग कर रहा है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुराना बाजार रतनजी रोड की घटना सामने आई है। खबर जमशेदपुर से है, जहां डीसी विधायक पूर्णिमा दास साहू, सांसद विद्युत वरण महतो ने पीएम आवास योजना का जायजा लिया। सांसद और विधायक ने योजना को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही डीसी से कहा कि किसी भी लाभुक को दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो और कोई परेशानी अगर हो तो उसका तत्काल समाधान हो। एक और दिक्कत है वहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे सड़क नहीं होना, पानी की व्यवस्था नहीं होना, लाइट नहीं होना,
इन सभी चीजों को लेकर एक बैठक होनी आवश्यक है, जिसके तहत ही सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएगी कि कहाँ पे हम कब पीछे हो रहे हैं। क्योंकि हमने जेनेसी से बात किया तो हमें ये चीजें पता लगी कि फंड तो सेंट्रल से आ गया है, सारी चीजें हो गए हैं, पर जहाँ पे आपके जो लाभुक हैं उनके द्वारा जो शेयर प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और लाभुकों का कहना है कि हमें बैंक द्वारा लोन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी चीजों को कम करने के लिए हमने जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल जी से भी बात की है। के तौर पर हम लोगों ने 2 ब्लॉक को तैयार करवा दिया है, जहां पे तकरीबन 660 लाभुकों को हम लोग वहां प्रवेश करने जा रहे हैं। समस्या ये रहेगी कि अभी जो बिजली, पानी और रोड का समस्या है उसको लेकर के हम लोगों का एक टीम बना और उस दिन जा करके हम लोग सारा निरीक्षण किए हैं, और उसके आलोक में हम लोग जो है जल्द ही वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था 1-2 महीना के अंदर करेंगे और लोगों को वहाँ पर जो है गृह प्रवेश कराएंगे लोगों को। अब बात मौसम की। झारखंड में आज और कल लू की चेतावनी जारी की गई है। 15 मई के बाद 2-3 दिन के लिए मौसम बदल सकता है। कई जगहों पर आंधी और बारिश आ सकती है। 17 मई के बाद पूरे राज्य में भीषण गर्मी पड़ सकती है। झारखंड के मौसम के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। 2025 की बात करें तो राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी का मौसम बेईमान नजर आ रहा है। बेईमान इसलिए कि जो गर्मी पड़नी चाहिए थी, जो पारा जो कहते हैं बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। गर्मी में लोगों को ठंडी हवा चलती हुई नजर आ रही है। और सीधे बात करेंगे, हमारे साथ कुछ राजधानी के लोग हैं जो बाहर भी घूम कर आए हैं, लेकिन रांची की मौसम की बात करें सर, वो गर्मी नहीं दिख रही है, मौसम कुल है। देखिए, रांची का पिछला इतिहास देखिएगा तो कई बदलाव हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कहते हैं मौसम का राजा है रांची। और हम लोग, मैं अभी पिछले 15 दिन बेंगलोर में और भी दूसरे जगह गया था, हिमाचल गया था, वहां पर भी दोपहर में गर्मी पड़ रही है। और लेकिन उसके बावजूद मैं कहीं भी जाता हूं तो ये बोल रहे हैं, मुझे गर्व है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग रांची से हैं और मौसम के राजा के हम लोग शहर में हैं, और बहुत अच्छा शहर है। मौसम के मामले में तो बहुत अच्छा है। मौसम के राजा के शहर में बता दें कि आज और कल यानी 13 और 14 मई लू चलने की जो पूर्वानुमान है वो बताया गया कि पारा तकरीबन रांची का पारा 36 से 38 डिग्री के बीच रहेगा। मेदिनीनगर का पारा सोमवार को ही 41 डिग्री के पार चला गया था। मतलब आज और कल लू चलने के आसार है, लेकिन परसों से जो है फिर मौसम जो है बताया गया कि मौसम का मिजाज बदलेगा। बारिश होगी, दोपहर के बाद पूरा मौसम बदल जाएगा, आसमान में बारिश दिखेगी, मेघ गर्जना होगी, वज्रपात होगा। बोल रहे हैं कि रांची का मौसम जो आमतौर पर देखते थे कि पिछले साल काफी ज्यादा गर्मी पड़ी थी, लेकिन इस साल मौसम जो है कुल नहीं, रांची हमेशा से मौसम के मामले में अन्य शहरों से अच्छा बेहतरीन है। जो भी बोले कि मौसम का ये माने सबसे अच्छा क्लाइमेट यहाँ का माना जाता है, वो यहाँ का क्लाइमेट सबसे अच्छा है। हम तो ऐसे रहने वाले बिहार जाते हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा अभी है, उसके तुलना में यहाँ पर आते ही लगता है कि हम ठंडी हवा स्वागत करती है, रांची में स्वागत करती है। तो ऐसे में मानसून आप झारखंड में प्रवेश करते हुए संथाल के रास्ते 8 या 9 जून को देख सकते हैं। लेकिन इस दौरान मानसून के आने तक गर्मी लगातार जो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि इस बीच लगातार आसमान में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में यानी मानसून से पहले भी बारिश होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आइए अब जान लेते हैं कि भीषण गर्मी में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो गर्मी से बचने के लिए खूब पानी पिए, इसके साथ साथ अपने घर को ठंडा रखें, इस मौसम में हल्के कपड़े पहने, इसके साथ बाहर जाने से भी आप बचें। धूप से खुद का बचाव भी बेहद जरूरी है। जब बहुत गर्मी हो तो बाहर जाने से आप बचें। गर्मी से जुड़ी कोई भी बीमारी के लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो डॉक्टर से सलाह भी लें। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहें।